जिससे कि तुम्हारा जीवन जैसा आप जीवन चाहते हैं। अगर आप जीवन संगीतज्ञ बनना चाहते हैं तो संगीत के क्षेत्र में अद्वितीय बन सकते हैं। यदि आप काव्य बनना चाहते हैं तो काव्य के क्षेत्र में अद्वितीय बन सकते हैं। विपरीत परिस्थिति आएगी, तुम्हारा ग्रस्त अपने आप में विपरीत परिस्थिति है, रोग तुम्हारी विपरीत परिस्थिति है। जीवन में कांटे ही कांटे हैं, फूल तो है ही नहीं, अभाव ही अभाव है। और ऐसा किसी के जीवन में इतना फूल बिछे हुए नहीं मिले, चाहे मीरा, चाहे सुरूर, चाहे तुलसी, चाहे कबीर, चाहे रैदास, कोई भी हो, चाहे शंकराचार्य, चाहे गोरखनाथ। गालियां उतनी समाज की मिली, ईसा मसीह को उतनी सूली मिली, सुकरात को उतना ही जहर पीना पड़ा। ये तो सब कुछ मिलेगा ही। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आप चलेंगे और आपके रास्ते में फूल बिछे हुए मिलेंगे? मगर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल दे, अपने आप को बदल दे, उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को एक निश्चिंत बना दे। तुरंत बुद्धि हो, तुरंत क्षमता हो। मैं लंदन में एक बार लंदन में फंस गया। लंदन में 15-20 लोग, 100-200 लोग बैठे थे। कुछ संगीत की चर्चा चल रही थी और संगीत सब बजा रहे थे। किसी ने हारमोनियम पर संगीत दिया, किसी ने गिटार पर संगीत बजा करके दिया। मंच पर मैं भी बैठा हुआ था सुनने के लिए, क्योंकि मैं गुरुजी था तो मुझे मंच पर बिठा दिया। अब संगीत का मेरा कोई सीधा लेन देन नहीं। तो उनका गुरुजी आप भी कोई गाना सुनाइए। उनका मैं गाना माना था, प्रवचन कहो तो मैं 1 घंटे पर कर दूं, 2 घंटे कर दूं, जिस विषय पर कहो प्रवचन कर दूं, पर गाना माना तो मुझे आता नहीं। उनका गुरुजी आप गुरुजी हैं, फिर गाना कैसे नहीं आता? और कोई जरूरी है गुरुजी हो तो कोई बंदूक चलाना आवे ही आवे, कोई ठेगा थोड़ा ही। उनका नहीं गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है? आप दिल्ली इंडिया से आए हैं और जोधपुर से आए हैं, आपको बड़ा नाम सुना है, इतने किताबें लिखी हैं ज्योतिष के, आप बड़े विद्वान हैं, और गाना तो आपको आना ही चाहिए। गाना आप आते होगा, आप शर्म कर रहे हैं। आदत तो है मगर मैं शर्म कर रहा हूं। तो सब लोग जिद, तो मैंने कहा कि जब बहुत लोगों का दबाव हुआ तो सोचा गाना साला फिल्मी गाना तो मुझे आता नहीं पूरे, किसी की एक लाइन आती है, किसी का आधा टुकड़ा आता है, किसी का चौथा ही टुकड़ा आता है। पूरा गाना तो मुझे कभी याद आया ही नहीं। कभी ऐसा मालूम पड़ता कि वहां मुझे गाना पड़ेगा तो मैं कोई फिल्मी गीत पूरे याद करके जाता। और बचपन में कोई सुने थे तो वो भूल गए। भजन वजन यहाँ कभी गाते नहीं है, क्योंकि भोलानाथ जी आ जाते हैं, वो गा लेते हैं, अपना काम बंद हो जाता है। उन लोगों ने बस ज्वाइन बैठे थे, ताले बजे सुन के, अब गुरुजी आपके सामने भजन सुने, एक गाना सुनाएंगे। खड़े हो गए हम। इनका में आप शांति से सुनिए। अगर गाना मुझे गाना ही है तो बड़ा कारुणिक गाना है और बड़ा ही दयाद्र, एकदम से मन में भावना ऐसी पैदा होगी कि कई लोग सिसकने लग जाते हैं, उदास होने लग जाते हैं। मैं आपके सामने तो एकदम सभा सामने से चुप रही गई, गा रहे हैं तो बड़ा कारुणिक गाना होगा एकदम से। उनका आप जब सुने तो पूरा धैर्य से सुने, ऐसा एहसास हो कि जैसे आप गाना नहीं सुन रहे, एक हृदय पर टीस है, एक वेदना है, एक चोट है, और वो चोट मैंने खाई है और मैं आपको सुना रहा हूं। 100-200 250 औरतें भी थी, पुरुष भी थे, कुछ अमेरिकन भी थे, कुछ भारतीय भी थे। मैं तो फंस गया था। अब उसमें से निकलना कोई मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। ताली बजा के मुझे खड़ा कर दिया मंच पर। तो आप गाइए, आप गाइए। मैंने कहा भारतीय गाना गाऊं या कोई दूसरा गाना जो मुझे आता है? कि आप जो कारुणिक गाना कह रहे थे वही गाइए, जो सैड सॉन्ग, उदासी का सॉन्ग। मैंने कहा वास्तव में ये सैड सॉन्ग है और बहुत उदास है। अगर मैं गाते गाते सिसकार भरने लग जाऊं तो आप अफसोस मत करना। सोचा साला क्या है ऐसा, गाते गाते सिसकार भरने लग जाएंगे। मैंने कहा अब आप सुनेंगे। और मैंने गाना शुरू किया, चिंग चैंग चिंग चिंग चांग चरुंग चिंग, चिंग चांग चिह चांग चुंग चांग चिंग चांग। अब लोगों समझ आओ नहीं, गद नहीं लावे।
ऐसा कोई गाना होगा। चा चिंग चिंग चंग चांग चिरा चिंग चौंग चिंग 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 आ चिंग चौंग। 5 मिनट गाना गाया तो लोगों ने कहा कमाल है गुरुजी, इसका अर्थ समझाइए। मैंने कहा बड़ा कारुणिक अर्थ है मगर आप अर्थ नहीं समझे। उनका गुरुजी गाना तो बहुत उत्तम था, गाना बहुत उत्तम था मगर अर्थ समझाइए क्या है अर्थ। मैंने देख भैया ये चीनी भाषा में 1 से 100 तक गिनती बोली है मैंने तो। अब तुम्हें ये कारुणिक लगे, आंखों में आंसू आए, वो तुम्हारी मर्जी की बात है। अब जैसी स्थिति हो उसी के अनुसार वहां से निकलने की क्रिया हो। अब जब तक मैं नहीं बोला तब तक वो सुबह चीनी भाषा में कितना कितना कारुणिक, कितना उदार, बीच में 1-2 आहें छोड़ी, सिसकारियां भरी, थोड़ा रुमाल लेकर के 1-2 आंखें पहुंची, उन्हें आंखें पहुंचनी शुरू की कि वास्तव में आंखें पहुंचनी चाहिए शायद। ये तो उदासी का गाना था और एक दर्द था, एक विरह की बात थी, एक चोट थी जो आपको मैंने सुनाई और आपको कुछ समझ में जरूर आई होगी। मगर हकीकत में देखा जाए तो ये चीनी भाषा में 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 मैं वो बोल रहा था, चीनी भाषा के शब्द है। छिन्नमस्ता का तात्पर्य है कि जैसी परिस्थिति हो जाए, दुख की सुख की, आप अपने आप को संयत बैलेंस्ड होकर के बाहर निकल जाएं, ऐसी स्थिति में क्रिया हो, अपने आप में पूर्ण अनुरक्त हो, ऐसी स्थिति आने की क्रिया एक शक्ति होती है। शक्ति का मतलब यह नहीं कि आप केवल प्रवचन करता ही हो, शक्ति का तात्पर्य यह नहीं कि केवल आप कवि हो, केवल गायक हो। जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार अपने आप को ढाल देने की क्रिया पौरुषता कहलाती है। यदि आप 20-25 साल की उम्र के लोगों के बीच बैठे हैं और आप ब्रह्म और चिंतन और जीव और जड़ और जगत, तो वो तो खुद ही बेचारे बोर होकर 2-4 मिनट के बाद उठकर रवाना हो जाएंगे। अब उनके सामने आप जीव और जड़ जगत नहीं चलेगा, वहां आप उनके अनुसार ढालते हैं नहीं डालते हैं। जैसी स्थिति उनके अनुसार बनने की क्रिया है वो अपने आप में पूर्णता की क्रिया है। मुझे हरिद्वार में वेदांत सम्मेलन था, 10-15 साल हो गए, 10-12 साल हो गए। मुझे बुलाया, मैंने देखा सारे बुढ़े बुढ़े, जितने वेदांत बुढ़े होते। तो मैंने कहा कि आप वेदांत, आपका हम प्रश्न करेंगे, आप जवाब दें। मैंने कहा आप जो पूछें आप जवाब पूछिए। उनका वेदांत के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। उनका जिनके दांत नहीं है वो वेदांत हैं, इसमें पूछने क्या है। मैं कहा आप सब देख लीजिए, आप सब वेदांती हैं, जितने आगे बैठे हुए हैं ये सब वेदांती हैं। हमने तो उनको सही सोचा था, जोधपुर से बुलाया भी था। उन्होंने कहा कि क्या जाने दीजिए, अब आपसे क्या जिरे करें, आप एक बात हमें बताइए। मैंने कहा आप एक बात 2 बात पूछ लीजिए, आप जितना पूछेंगे हम तो जवाब दे देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि वेदांत में जहां वेद समाप्त हुए, वेदांत जहां वेदों का भाष्य समझ में नहीं आने लगा, तो उपनिषद ग्रंथ बने, आरण्यक ग्रंथ बने, ब्राह्मण ग्रंथ बने, और इन सारे ग्रंथों को वेदांत कहा गया। ऐसा वो प्रश्न कर रहे थे। और इन सब में नारी के बारे में बड़ा ऊट पटांग लिखा हुआ है, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कोई परिभाषा क्लियर नहीं है। आखिर नारी का मतलब क्या है? वेदांत की भाषा में नारी किसे कहते हैं? क्योंकि हम आरण्यक ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें नारी के बारे में बिल्कुल दूसरी बात है, और यदि हम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें नारी के बारे में बिल्कुल दूसरी व्याख्या है। उस वेदांत के ग्रंथों में अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग परिभाषाएं की हैं। आपकी नारी के बारे में क्या परिभाषा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 1
आपने वेदांत का अध्ययन तो किया ही होगा, मेरा जिंदगी भर किया है। आपने इसे पढ़ा ही होगा, अलग अलग विषयों की परिभाषाएं पढ़ी भी है, समझी भी है, देखी भी है, अनुभव भी किया है। सब विद्वान बैठे हुए थे। आपकी नजर में नारी की परिभाषा वेदांत की दृष्टि से क्या है? उनका नारी मानव जाति की एक सदस्य के रूप में परिचित है और चमड़ी के जितने रंग होते हैं उतने रंगों से पुती हुई चलती रहती है, बड़ी विस्फोटक, कभी उष्ण कभी हिंसक, बिना नाखूनों की भी प्रहार करने वाली और मनुष्य को सीधे रास्ते पर चलाने वाली एक महान शक्ति छिन्नमस्ता के रूप में वेदांत में उसको कहा गया है। उनको ऐसा मैं कहीं पढ़ा ही नहीं, आपने तो नहीं पढ़े थे, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा अनुभव यही है, मेरे शिष्यों का अनुभव यही है कि उसके नाखून नहीं है फिर भी ऐसा प्रहार करती है कि बस समाप्त कर देती है आदमी को। इसलिए छिन्नमस्ता की साधना में आपको जो करवाऊं तो आप घर में जाकर के भी छिन्नमस्ता साधना कर सकते हैं। वो आपका मस्तक 2 मिनट में चिंतन कर देगी। जो भी आप यहां लेके जाएंगे उस सिर को हटा के अपना ओरिजिनल सिर वापिस रख देंगी। क्या छोड़िए सब ये जोधपुर गए, आप जोधपुर वाला गुरु जी के पास रखिए, अब सीधी नौकरी पे जाइए, बहुत हो गया, 7-8 दिन हो गए आपको। और एकदम हिंसक और नाखून निकले हुए प्रहार करने वाली, और आप देखेंगे तो पूरी चामुंडा रूप आपके सामने स्पष्ट होगा। जीवन का तात्पर्य आज मैं जो आपको बता रहा था वह उस छिन्नमस्ता के साधना के बारे में बता रहा था, जिसके माध्यम से आपको जो मैं चाँद में कुंडलिनी के बारे में समझाया, कुंडलिनी का प्रवाह के बारे में समझाया, इस साधना और सिद्धि के माध्यम से, इस प्रवाह के माध्यम से जो मैं आज सामने करने जा रहा हूं वो अपने आप में एक पूर्ण चेतना युक्त प्रवाह है और जिसके माध्यम से हमारे जीवन का सारा उत्थान, सारे जीवन की चिंतन बन सकता है। मैं ऐसा ही प्रयोग आपको संपूर्ण करवा रहा हूं जो कि आपके पूरे शिविर का एक आधारभूत प्रयोग है, अद्भुत प्रयोग है। आप सामने जो सामग्री है आपकी छिन्नमस्ता साधना की वो सामने रखिए। इस प्रयोग का ज्ञान नहीं है तब तक वह व्यक्ति जिंदगी में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। सीधे मंत्र जाप के माध्यम से तब नहीं हो सकता जब तक अंदर शक्ति का प्रवाह नहीं हो, अंदर शक्ति की चेतना नहीं हो, अंदर शक्ति का स्फुरण नहीं हो। वह शक्ति जो अपने आप में पूरे शरीर को, जीवन को बैलेंस्ड रखती है, ऐसी शक्ति छिन्नमस्ता प्रयोग मंत्र के माध्यम से भी, उपकरणों के माध्यम से भी और गुरु के द्वारा शक्ति प्रवाह के माध्यम से भी। मैं तीनों प्रवाह आपके सामने रख रहा हूं। पहले आपकी सामग्री और फिर मैं मंत्र आपको लिखवा देता हूं, जिस मंत्र का जप, कुंडलिनी मंत्र तो मैंने आपको दिया ही था, जो आपने मंत्र जब किया होगा, छिन्नमस्ता मंत्र मैं आपको लिखवा देता हूं जो कि शक्ति का मंत्र है, महाविद्या का मंत्र नहीं। बंद कर लें, फिर मंत्र लिखवा देता हूं। श्रीमन्महागणाधिपते लक्ष्मी नारायणाभ्यान्मा उमामहेश्वराभ्यान्मा श्री पुरंदराभ्यान्मा मात्र पितृ चरणकमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः वाणी गर्भाभ्यान्मा सचिपुंडराभ्यान्मा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादौ महान गणपतिम् आवाहयामि तां पुरुषाम अथास्मानं सचिन्तयामि शान्तिः। तत्रादौ संकल्पं कुर्यात्। आपने जल रखिए। ओम विष्णु 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 आत्मस्व बटखंडे जमुदीपी शालिवान साके बहुत दावतारे समस्या सौम्य को समता जार तारीख चैत्र मास शुक्ल पक्षी आसन पुरुष आसमान सिद्धांत पूर्वा अथा आसमानम सकृते कल्याण मुतावती वासी समाधि ममा समस्त गोत्रोत्पन्नो। हम अपना गोत्र बोलिए, हम उस शरीर है अपना नाम बोलिए। ताम पूर्ण छिन्नमस्ताम प्रयोगम ताम सिद्धिरावि आ अथास्मान सा चिंतयामि सा ममस्त शरीर पूर्वा जागृतम सा दीर्घा अथास्मान सा त्रोटे पुति तो ब्रह्म संपर्दे। छोड़ दीजिए। सूर्य प्रणम्य, सूर्य को प्रणाम कर दिए। ओम क्षुदेवा हितम पुरुषता चक्रमचरता पश्चिम शरदा संजीवे सदास्तग्रु शुण्याम सदा सतम पब्रम पूर्वा सामने सचिंतयामि साम दीर्घस्य अथस्मानम सकृते कलम तब्यम संपर्दे। आपके पास कुमकुम होगा, कुमकुम को पानी में घोल करके और अपने खुद के ललाट पर तिलक करिए।
ओम नमो श्रीमताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरुर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि धारणे नमः। नाम बांधुदेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नो दक्षिणाम दक्षिणां सदमाप्नोति सदयां सत्यमाप्यते ताम अथस्मानं सचिन्तयेम तभ्यं संपर्दये दासि पूर्वाथस्मानं सकृते कल्याण तभ्यं संपर्दये। ये सामग्री आप बाहर निकाल लीजिए, खासतौर से सूकरदंत और तीनों वस्तुएं, तीनों वस्तुएं दाहिने हाथ में लेकर के और सूकरदंत को उंगलियों के अंदर ले लीजिए और आपकी दृष्टि इस सूकरदंत पर रहे। ओम हलिम सा पूर्वाथस्मानं सचिते कल्याणं प्रतापुआ सा दीर्घो अथास्मानं सकते प्रभाति सा दीर्घस्याथस्मानं सकते कल्याणं प्रतापि सा चिंत्यामन्या आथास्मानं सा दीते पूर्वा अथास्मानं सते ताम इखेत्वोर जेत्वाम वायवसदेवो वस्विता प्राप्यतु श्रेष्ठतमाय क्रमणापिया यद्रेन्द्राय भागं प्रजन्माखमामस निष्ठमागसको शत्रुवास्मिन् गोपतुष्यात भुवि यजमानस्य पशून् पाहि सा पूर्वाथमति मूर्धा नंदिवो अर्थिं पृथिव्या वैश्वानरः आजान्मुनि कवि गुं सम्राज मिथिन्दिनाना मासं पात्र जनयन्त देवा एतस्मान् पूर्वा अथास्मानं सचिन्तयामि दीर्घश्याम अथास्मानं सचिन्तयामि तुभ्यं सुमतिमाति पूर्वो अथास्मानं सदीर्घा अथास्मानं कृते करण तुभ्यं संवर्धये। तीनों सामग्री आप नीचे रख दीजिए पहले और केवल सूकरदंत को हाथ में रखिए। मेरी तरफ आप देखें और निश्चित भाव से देखें। ओम दीर्घस्याम तस्मानं सचिन्ते कल्याणं ता पूर्वाथस्मैखेत बोध्यत्वां वायुदेवो सवितां प्रातःष्टमाय कर्मणा आप्यं इंद्राय भागं प्रयुनात्मा पूर्वाथस्मानं सचिन्तयामि दीर्घस्याम अथस्मानं सकते कल्याणं ता पूर्वाथस्मानं चिन्तयामि दीर्घाथस्मानं विस्फोटय जाग्रय त्रोट सा नमस्त समसे मूलाधार तो सहस्रारे ता मूलाधार मणिपुरं सा स्वादिष्ठानं सा अन्ति अनाचक्रेण सा पूर्व सविति कल्याणं दीर्घस्याम अथस्मानं सकते पूर्वा अथस्मानं सचिन्तयामि पूर्वा जाग्रय त्रोटम सा दीप्तम सा पूर्वा अथासम ठंडम सा पूर्वा संधिकंकाम कंकारिणी क्षाम पूर्वा तस्मन सक्षांति क्षोभिनी सांग चिंतयामि गदा सा पूर्वा संधि गर्भिणी सा पूर्वा संधि चंचालिनी चंचले पूर्वा तस्मन सा तिदे कल्याण प्रदात पूर्वा सा क्षोहाम पूर्वा तस्मन सा चिंतयामि नमस्ताम पूर्वा तस्मन चिंतयामि कल्याण प्रदात पूर्वा सा चिंतयामि दीर्घश्याम अथस्मन सकते कल्याण पूर्वा तस्मन चिंतयामि दीर्घश्य अथस्मन सकते पूर्वा सा दीर्घा सा पूर्वा अथस्मन चिंतयामि साति नमः अथा पूर्वा तस्मन सकते पूर्वा सा दीर्घस्य अथस्मन कल्याण पूर्वा सा नेत्रो सा पूर्वा समिति कल्याण पूर्वा अथम कल्याण सा पूर्वा टम सा पूर्वा ठा सा पूर्वा संचिदान डह सा पूर्वा समिति मध्य पूर्वा समस्त शरीर जागृत सा पूर्वा समिति देह यह देवा पूरी देवता पूर्व मथा मनसा नमस्ते भू भुवा स्व महाजना तपा सत्यम सा लोके सा यह लोके सा पूर्वा अथस्मानं सचिन्ते कल्याणं ता पूर्वा सचिन्तामि दीर्घश्याम अथस्मानं सचिन्तयामि साम तुभ्यं सति अथस्मानं शक्ति पूर्णां दीर्घस्य सा तुभ्यं सा पूर्वा सचिन्ते दीर्घस्य अथम नमस्त समस्त हृदय विस्फोट जागृत त्रोट दीप्त अथा सिद्धिभवती माम साम सिद्धि सा पूर्वा समधि सिद्धि तुभ्यम तुभ्याम समधि अथा तुभ्यम संप्रदे। इसको रख दीजिए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरु मूर्तिर्पूजामूलं गुरु पदम मंत्रमूलं गुरु वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दमाधवं सां पुरुषामधिं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वं वेद विद्या त्वं प्राणरूपं ऊर्जं त्वमेवं ज्ञानं त्वमेवं आत्मानुभूति प्रणवं परमं पवित्रं गुरुर्वै प्रणम्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव
न जानामि मंत्रम न तंत्रम न योगम न ध्यानम न पूजां वदतं वदैव न जानामि चिन्त्यं विचिन्त्यं त्वमेवं गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यं त्वमेव माता आत्मानुभूतिं प्रणवं परेशं ब्रह्मा त्वमेवं विष्णुं च रुद्रम् आत्मोवतां पूर्णमदैव रूपं गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यं त्वमेव माता त्वं स्वान्तरूपं मातर्त्वमेवं पितुर्वै भवन्त्यं बन्धुर्भवेत्त्वं त्वं नाथरूपं त्वं ज्ञानरूपं गुरुर्वै प्रणम्यं गुरुर्वै प्रणम्यं त्वमेव माता अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीन सदा जाड्यवगता विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि गुरुर्वै शरण्यं त्वमेव और मैं इस गुरु पंच के साथ आपको अपने हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में एक श्रेष्ठता, एक पवित्रता, एक दिव्यता आए और इस साधना के द्वारा शुक्र मीन्स हम वराह के जिन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने दांतों पर उठा रखा है, उस वराह के उन दांतों पर पृथ्वी पर जितना ज्ञान है उन सारी पृथ्वी के ज्ञान को हम समेटे हुए शुक्रदंत जिसका प्रतीक है और उसके सामने बिल्कुल देखते हुए यदि आप मंत्र का साधना प्रयोग करें, मंत्र जाप करें तो अपने आप में एक तेजस्विता, एक दिव्यता, एक चैतन्यता तुम्हारे शरीर में प्रवाहित हो सकेगी। उस मंत्र को मैं आपको लिखवा देता हूं, आप मंत्र लिख दें, बोर्ड पर तो लिखा होगा ही, मैं आपको बोल देता हूं फिर बोर्ड पर आप लिख देना, उच्चारण में करवा देता हूं एक बार। बोलिए ओम हलीम हलीम ममा देह सूक्ष्म सूक्ष्मतर विस्फोटय विस्फोटय हलीम हलीम फट। इस सूक्रदंत के जो मैंने मंत्र सिद्ध करवाया है उसी के साथ इस प्रयोग को संपन्न करना है। और जैसा कि मैंने बताया था कि अपने शक्ति के प्रवाह से भी मैं आपको ये प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। जिनके पास सूक्रदंत है वो आप लेकर के एक क्रम से आ जाएं और मैं शक्ति प्रवाह आपको अभी कर देता हूं। एक एक करके मेरे पास आना पड़ेगा अपने से और फिर वापिस अपने स्थान पर बैठना पड़ेगा।
परम जगदादितीयम्। शंकराचार्य के इस श्लोक के साथ, जिसमें जब उन्होंने दीक्षा लेने का चिंतन किया, विचार किया 12 साल की उम्र में, तो उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की और उन्होंने कहा कि मैं आपके जीवन को और आपके मर्म को समझ ही नहीं पाऊंगा और न समझने की कोशिश भी कर सकता हूं, क्योंकि एक छोटी सी सरकंडे की नाव लेकर के, घास फूस की नाव लेकर के पूरे समुद्र को पार करना बहुत कठिन होता है। ठीक मैं वैसा ही प्रयत्न करने जा रहा हूं। मैं फिर भी आपकी विशाल बाहु, आपके हाथ मेरे इस नाव को उस किनारे तक पहुंचाने में समर्थ हैं। इसलिए मैं ये दंभ नहीं कर रहा हूं कि मैं इस जीवन की नाव को समुद्र के उस किनारे तक पहुंचा दूंगा, मगर मैं ये दंभ कर रहा हूं, मैं ये गर्व कर रहा हूं, मैं ये चिंतन विचार कर रहा हूं कि आपके हाथ रूपी लहरें मुझे ढकेलती हुई जीवन के उस पार तक अवश्य ही पहुंचा देंगी, जिससे कि मैं इस संसार के समुद्र को लांघ सकूंगा, जिससे कि मैं इस संघर्ष में विजयी हो सकूंगा, जिससे कि मेरे जीवन की जो जड़ता है, जो जीवन का एक कमजोरी है, वह दूर हो सकेगी, मुझे पौरुष आ सकेगा, मुझे सामर्थ्य आ सकेगी और मैं संपूर्ण भारतवर्ष को अपनी आंखों से, अपने चिंतन से, अपने हृदय से, अपने विचारों से देख करके मैं सही अर्थों में एक पूर्ण शिष्य बनता हुआ अपने जीवन के उस प्रकाश को, अपने जीवन के उस ज्ञान की चेतना को प्रकाशित करने की प्रार्थना आपसे कर रहा हूं कि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर हो, आप मुझे दीक्षा प्रदान करें और आप मुझे अपने मुंह से केवल अपना इतना कह दें, और जिस क्षण आप मुझे यह कह दें कि तू मेरा है, उस क्षण अपने आप सारी सिद्धियां मेरे सामने स्वतः खड़ी हो जाएंगी। उस समय मैं समुद्र को अपने आप पार करने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकूंगा, क्योंकि उस समय मुझ में मेरे अलावा भी आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य, आपकी चेतना, आपका विस्तार और आपका ज्ञान मेरे साथ होगा। मैं शंकराचार्य के उसी भावनाओं के साथ आपकी आवाज को उस ब्रह्मांड के स्वर में मिलाता हुआ आपको आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप जीवन में पूर्णता और संपूर्णता प्राप्त करें। प्रत्येक दिन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, प्रत्येक क्षण अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम उस क्षण की महत्ता को शायद नहीं समझ पाए, इसलिए उस क्षण को अपने चिंतन नहीं दे सकते। मगर यदि हमारी प्राणस चेतना हो, प्राणस चेतना का मतलब है हमारे प्राण जागृत हो, और जिसको आप प्राण कहते हैं यह जीव है। आप जो जिंदा रहने की क्रिया है वह जीव की जिंदा रहने की क्रिया है, उसमें प्राण तत्व नहीं है। प्राण तत्व तो ज्ञान चेतना को प्राण तत्व कहते हैं। जीव और प्राण में मूलभूत अंतर है। पूर्ण रूप से ज्ञान की चेतना को प्रज्वलित करने की क्रिया प्राण है, उसको प्राण वायु कहेंगे, उसको प्राण चेतना कहेंगे। यह जीव है जो अपने आप में सैकड़ों संघर्षों में, सैकड़ों विचारों में, सैकड़ों धारणाओं में अपने आप में विचरण करता रहता है। इसलिए जीव माया में भ्रमित हो सकता है, प्राण माया में भ्रमित नहीं होती। और जीव का केवल उद्देश्य इतना ही है कि माया में भ्रमित हो, और माया का तात्पर्य है कि हम बार बार अपने विचारों को बदलें। ये ठीक नहीं है और ये ठीक है, ये गुरुजी सही है या गुरुजी गलत है, इस साधना से, इस दीक्षा से क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, ये सारा हमारे मानस में अंतर मंथन होता रहता है। और नहीं भी होता है तो हमारी श्रद्धा नहीं टिक पाती, हमारा विश्वास नहीं टिक पाता, हमारी आस्था नहीं टिक पाती। और जब तक वो टिकेगी नहीं, और तब तक नहीं टिकेगी जब तक हमारी प्राण चेतना जागृत नहीं हो पाएगी। दीक्षा का तात्पर्य कि हमारे प्राण चेतना जागृत हो। दीक्षा का तात्पर्य कि हम अपने आप में समर्पण होने की क्रिया को अपने हथेली पर रख सकें, अपने आप को फना कर सकें, अपने आप को प्रज्वलित कर सकें।
अगर एक दीपक पर पतंगा जब जलने के लिए उद्यत होता है, उस समय वो कोई हिसाब किताब नहीं करता। उस पतंगे की भी पत्नी होगी, उसके भी बच्चे होंगे, पतंगा भी अपने आप में यौवन को प्राप्त होता होगा, पतंगे की एक जिंदगी होगी, मगर उस समय को सोचता ही नहीं। उस समय तो केवल एक भाव रहता कि मैं अपने आप में फना हो जाऊं, अपने आप को जला दूं, बता दूं कि मैं तुम्हारे प्रति अपने आप को समर्पित कर सकता हूं। यदि वो हिसाब करने लग जाए तो फिर पतंगा कहलाएगा ही नहीं। एक छोटा सा पतंगा हमारे मनुष्य से बहुत ज्यादा प्राण चेतना लिए हुए है, क्योंकि उसमें अपने आप को समर्पित करने की भावना है। अब उसमें वो जल जाता है या बच जाता है, वो सोचता नहीं। ये गणित तो तुम्हारा जीव करता है। जीव में ऐसा चिंतन होता है कि मैं करूं कि नहीं करूं। इसलिए कल में जो मैंने प्रवचन में आपको समझा रहा था कि जीव के माध्यम से हम अपने परिवार को नहीं पहचान सकते तो गुरु को तो पहचान ही नहीं सकेंगे। अगर कल आप इस जगह बैठेंगे, आपके सामने शिष्य समुदाय होगा और यदि उसकी प्राण चेतना जागृत नहीं होगी तो आप नहीं पहचान पाएंगे। और गुरु का तात्पर्य, गुरु का अर्थ, गुरु का मूल्य इसलिए है कि वो बीच बीच में माया का विस्तार करता रहे। गुरु करता है, यह गुरु के करने के लिए एक आवश्यक तत्व है, करना पड़ता है उसको। यदि ऐसा नहीं करे तो जीवन में बहुत ज्यादा आप इतनी भागदौड़ में व्यस्त हो जाएंगे कि अपने आप को संभालना कठिन हो जाएगा। आपकी दौड़ 2 किलोमीटर प्रति घंटे की है या 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और यदि आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चलने की हो तो आप नहीं चल पाएंगे। इसलिए नहीं चल पाएंगे कि आप में प्राण चेतना जागृत नहीं है। इसलिए कि गुरु एकदम से 50 किलोमीटर आपको दौड़ा नहीं सकता, संभव नहीं है। फिर वो एकदम से जो ही आपसे प्रवचन पूरा करता है फिर कहता है, अरे भाई क्या समाचार है, कैसे हो? मंच पे बैठे हुए तो कुछ दूसरे थे। यहां अब तुम्हारी बुद्धि एकदम से काम करेगी नहीं। अपने आप की बुद्धि के उस खाने से उस खाने पे तुम जाने की कोशिश तो करोगे, मगर सोचो कि ऐसा शायद ये बात सही हो जो यहां बैठे हुए ये गुरुजी सही हो, मंच वाले कुछ गुरुजी दूसरे होंगे, भगवान जाने वहां क्या हो जाता है। और यदि कभी कोई यहां पर कोई कवि सम्मेलन हो जाए तो मैं उतनी अच्छी ढंग से मतलब गजल भी सुना दूंगा, मैं बैठ करके हारमोनियम हाथ में ले लूंगा और शायद गजल आप सुनेंगे तो ये आंसू को मासूक की बात भी गुरुजी उतनी दरले से कर लेते। ये हमारे गुरुजी नहीं हो सकते, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर सकती। और यह जो माया को भेदने की जो क्रिया है वह दीक्षा है। दीक्षा के बाद भी यदि आप माया के कंट्रोल में रहे, फिर भी आपका एक भ्रम में रहे, हर समय मन में रहता है कि मेरी पत्नी चरित्रवान है भी कि नहीं चरित्रवान है, तुम्हारे पास कोई मापदंड है ही नहीं, कोई पैमाना है ही नहीं, तुम किसी ढंग से उस पैमाने को नहीं नाप सकते। कोई पुरुष अपने आप में सक्षम है या नहीं है, या समर्पित है या नहीं है, या एकनिष्ठ है या नहीं है, तुम्हारे पास कोई पैमाना नहीं है। तुम्हारी बुद्धि तो एक बहुत छोटी सी है जो बहुत थोड़ी दूर तक दौड़ती है। दीक्षा और शादी जीवन की प्राण चेतना का जागरण अपने आप में बार बार जागरण करने की क्रिया नहीं होती। एक बार ही अगर जागरण हो जाता है, एक बार ही अगर ठोकर लग जाती है, एक बार ही विचार आ जाता है तो अपने आप में एक समर्थ गुरु बन जाता है, अब समर्थ में व्यक्तित्व बन जाता है। दादू दयाल के या दादू दास के शिष्य थे रज्जब, आप नाम सुना होगा दादू का। और दादू ने रज्जब को कहा कि देख रज्जब, सब कुछ करना, शादी मत करना, क्योंकि तुम्हारी मैंने एक चेतना पैदा की है, एक तुम्हें शिष्य बनाया है, मैं तुम्हें उस जगह ले जाना चाहता हूं जहां तुम मर नहीं सकते। और सैकड़ों लोग मरेंगे, पर रज्जब नाम आज से 2000 साल बाद भी होठों पे रहे। और आदमी अपने नाम के लिए बहुत प्रयत्न करता है, बहुत चालाकियां बरतता है, अपने नाम के लिए ताजमहल बना देता है, अपने नाम के लिए मकान बनाता है, मकान के ऊपर नाम पत्र लिखता है कि नारायण भवन, पुरुषोत्तम भवन। क्या जरूरत है पुरुषोत्तम भवन की लिखने की, क्या जरूरत है? इसलिए कि वो मेरा नाम जिंदा रहे, मरने के बाद भी लोग पुरुषोत्तम भवन कहे। बिड़ला मंदिर, और राम के मंदिर तो देखे, कृष्ण के मंदिर देखे, ये बिड़ला जी के मंदिर कहां से बने? कृष्ण मंदिर लिखते तो समझ में आती, राम मंदिर लिखते तो समझ में आती, विष्णु मंदिर लिखते तो समझ में आती, अब बिड़ला मंदिर कैसे? मतलब उनको जिंदा रहना है बिड़ला जी को, और कोई काम किया कि नहीं किया? एम्बेसडर कार बनाने से जिंदा रहते नहीं वो, इसलिए उन्होंने बिड़ला मंदिर बना दिया। जिंदा रहने के लिए आदमी और कुछ नहीं कर सके, घासीराम जी कुछ नहीं कर सके, तो बेटे का कहेगा मरने के बाद मेरा श्राद्ध जरूर करना बेटा, साल में एक बार तो शायद मेरा नाम जिंदा रहे।
और यदि आप हरिद्वार चले जाएं और हरिद्वार के आगे आप देखें तो जितने सड़क पे पत्थर बिछे हुए सब पे नाम लिखा हुआ, मूली देवी ने अपने पति कृष्णलाल जी के यादगार में पत्थर जड़वाया। और क्या जरूरत, मर गए वो, अपने आप चले गए। अब मूली देवी की जरूरत कहां है? मगर उसके पति को, भाई मैं मर जाऊं तो तू मेरे नाम के लिए पत्थर जड़वा देना। मगर ये बहुत क्षणिक नाम है। आदमी, आप भी, आपके मन में तो ये चिंतन है कि समाज वाले मुझे पहचाने, चार लोग मेरी सराहना करें, मुझे पूछें, मरने के बाद भी मुझे कोई याद करें, और अपने पुत्र पैदा करने की क्रिया या पुत्र को बड़ा होने की क्रिया या उसकी शादी होने की क्रिया, ये सब कुछ, दान देने की क्रिया, फोटो खिंचवाने की क्रिया, और घर में फोटो लटकाने की क्रिया, और अपने पिताजी के फोटो पर फूलों की माला पहनाने की क्रिया, ये सब क्या है? केवल उनको जिंदा रखने की कोशिश है। उस कोशिश में तुम सफल नहीं हो पाते। जो ही तुम्हारे पोते आएंगे तो दादाजी के फोटो हटा करके नीचे रख देंगे, पिताजी का फोटो लटका देंगे, दादाजी को लेन देंगे। फिर उनके बेटे आएंगे, उनका फोटो हटा देंगे, उनका फोटो रख देंगे। फोटो के माध्यम से तुम्हारा नाम जीवित जागृत नहीं बन सकते। इसलिए दादू ने कहा कि रज्जब ऐसा तो जिंदा नहीं रह सकता, तो उसी से बने रहना, शादी मत करना, फिर तो एक माया जाल में उलझेगा। एक शादी होगी, फिर संतान होगी, तो संतान पैदा नहीं करना चाहेगा तो मां कहेगी मैं पोते का मुंह देख के मरना चाहती हूं, अब तो मेरे गिनती के दिन रह गए बेटा, तो समर्थ बेटा है। और फिर तो संतान पैदा होगी, फिर उनका पालन पोषण होगा। लेकिन उन्होंने कहा अच्छी बात है। 5-7 महीने बीते और घर वालों ने उनको तंग किया, परेशान किया। रज्जब को कहा तू शादी कर ले, और शादी के बिना कैसे? घर वाले सारे उसको परेशान हुए, उसको घोड़ी के ऊपर बिठा दिया, बैठ, और पीछे बाराती ढोल वोल बजाते हुए चारों तरफ से घेर करके, जैसे कैदी को कटघरे में ले जाते हैं घेर करके, ठीक उसी प्रकार से घेर करके, इधर बाराती उधर बाराती, पीछे बाराती, आगे बैंड वाले। वो भागे तो भाग नहीं सके और जा रहे थे लड़की वाले की तरफ, और झूले लटकाए हुए घोड़े के आगे, जैसे झूले लटकते हैं ऐसे लटका हुआ बैठा घोड़े के ऊपर। सामने दादू लाल आ रहे थे, गुरु। दादू की नजर पड़ी कि है तो ये रज्जब, मगर घोड़े के ऊपर कैसे बैठा है, बात क्या है? और पास में आए तो नजर पड़ी कि बिल्कुल रज्जब है, और उनके मुंह से निकला कि अरे रज्जब, रज्जब थे, गज्जब करियो, बहुत गजब कर दिया, सब मेरी जिंदगी, सारा मेरा चिंतन तुमने बर्बाद कर दिया। ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या हो रहा है? बस इतना लाइन बोला, रज्जब थे, गजब करियो, और रज्जब एकदम से झूला हटा करके घोड़े से नीचे कूद गए। उनका नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, मेरे जीवन का ये मर्म, मेरे जीवन का अर्थ नहीं है। प्राण चेतना जागृत होने के लिए कोई लंबे समय की जरूरत नहीं है, 1 साल 2 साल 5 साल, एक ठोकर की जरूरत है, एक चेतना की जरूरत है, एक विचारधारा की जरूरत है। 1 सेकंड में लगा रज्जब को, रज्जब अपने आप में महान रज्जब बना। आज भी लोग उसको याद करते हैं। अगर मीरा का नाम लेंगे, दादू का नाम लेंगे, कबीर का नाम लेंगे, तो कबीर से भी कई ऊंचे लेवल पर रज्जब है, जिसके पद, जिनकी साखियां, जिनके दोहे अपने आप में अद्वितीय हैं। और तुम्हारी भी जिंदा रहने की जो क्रिया है वो अपने आप में प्राण चेतना को जागृत करने की क्रिया है। मेरा सारा प्रवचन का आधार इसलिए नहीं है कि आप बहुत करोड़पति बन जाएं, लखपति बन जाएं, हजारपति बन जाएं। मेरा सारा है कि आप अपने जीवन की चिंगारी को प्रज्वलित करके उस ऊंचाई पर पहुंच सकें जहां तुम पहुंच सकते हो। कल के प्रवचन का सार यही था कि आप अपने आप को जिस दिन पहचान लेंगे, हो सकता है अभी पहचाने, 2 साल बाद पहचाने, नहीं पहचाने, फिर अगली जिंदगी लाए, फिर मैं आपके सामने हूं, फिर मैं आपको बात करूंगा, फिर आप मेरी बात सुनेंगे, फिर आप गर्दन हिलाएंगे, फिर आप अपनी गर्दन घर चले जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है। मैं फिर भी इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं कहना छोड़ दूंगा। और ये दीक्षा जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो अपने आप में इस चिंतन का परिणाम है, क्योंकि जहां हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं, या शक्ति को अपने आप में प्राप्त कर रहे हैं, मगर वो शक्ति शिवत्वमय हो, कल्याणमय हो। अगर शिव नहीं है तो वो शक्ति अपने आप में व्यर्थ है। अगर मुझे बहुत पहलवान, बहुत ताकत तो बहुत होती है, शक्ति तो होती है, मगर दूसरे आदमी को गिराने में काम आती है, कल्याणदायक नहीं है। वो दीवार से टकराने के काम आती है। शिवमय हमारी शक्ति हो, कल्याणमय हो,
अपने आप में पूर्ण चैतन्यमय हो, पूरे ब्रह्मांड में हमारा नाम हो, विचरण हो। केवल जमीन पर तो कौवा कीड़ा मकोड़ा भी रह जाएगा, इस जमीन पर आप रह करके बहुत मानता नहीं कर रहे। आपका विचरण हो पूरे गगन में, पूरे ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड दीक्षा का तात्पर्य है कि आप केवल एक छोटे से कटघरे में कैद नहीं हो। जिस दिन आप उसका महत्व समझ लेंगे, नहीं समझे वो तो आपकी खुद की चिंतन, आपकी खुद की विचार है। मैं बात कहूं, आप अपने ढंग से उसको समझे। बुद्ध ने प्रवचन किया और सामने शिष्य बैठे हुए थे। उस शिष्यों में एक चोर भी बैठा हुआ था, एक वेश्या भी बैठी हुई थी, एक सन्यासी भी बैठा हुआ था, और भी 15, 20, 25, 50 लोग बैठे हुए थे। बुद्ध ने प्रवचन समाप्त करने के बाद कहा कि अब सब रात्रि को अपना अपना काम करें। वेश्या ने कहा कि बुद्ध कितना सही कह रहे हैं, अब जाके मुझे अपना व्यापार शुरू करना चाहिए। फालतू टाइम 9 बज गए, 2 ग्राहक निपटा थी। वो घर गई और घर जाने के बाद में 1 ग्राहक, दूसरे ग्राहक, 4 ग्राहक, 10 ग्राहक, क्योंकि आज रात को काम करिए, अपना अपना काम करिए। चोर ने कहा कि बुद्ध सही गुरु है, कह दिया है अब तुम अपना काम करो। बस गए और चोरी, उस दिन चोरी करने का विचार था ही नहीं, तो बुद्ध ने कह दिया कि अपना काम करना आज रात को, वो जाके चोरी कर ली। और सन्यासी ने भी इसी लाइन को सुना। उसने कहा बुद्ध ने कह दिया कि आज की रात सोना नहीं है, पूरी साधना में व्यतीत करना है, और उसने पूरी रात साधना संपन्न की। बुद्ध ने बात तो एक ही कही, अब तीनों का जो कंसेप्ट माइंड का था वैसा ही समझा, अनुभव उसको वैसा ही हुआ। अब मैं बोलूंगा बात तो एक ही कहूंगा। अब आपके मन में जितने जाले जमे हुए हैं, जितनी आपके कुंठाएं जमी हुई है, जितनी अज्ञानता जमी हुई है, उसी तरीके से आप उसका अर्थ लेंगे। और आप चोर अगर कह दे कि मैं चोरी इसलिए कर रहा हूं कि गुरुजी ने कहा है, पूछ लीजिए गुरुजी ने कहा कि आज रात अपना काम कर लेना, तो मैं कर रहा हूं। और वैसे नहीं कर रहा, पाप कहां कर रही हूं, खुद बुद्ध ने कहा है, गुरुजी ने कहा है आज की रात काम करना है, तुम्हें सोना ही नहीं है सारी रात। और तुम भी अपने अपने तरीकों से अगर अर्थ लें। अगर मैं कहूं कि पूरे ब्रह्मांड में विचरण करना है, या ये तुम्हारा काम करना है, या चिन्ह प्रज्वलित करनी है, तो ये तो आपका अर्थ है, आपका कंसेप्ट है, आपका चिंतन है। मैं तो आपको पूर्ण रूप से आपको अपनी एक शक्ति, अपनी ताकत, अपना एक फोर्स देना चाहता हूं और दे रहा हूं। पारस शिवलिंग अपने आप में रसलिंग कहलाता है, अपने आप में एक अद्भुत वस्तु है जिसका तुम महत्व, जिसका मूल्य तुम समझ नहीं पाए, समझ भी नहीं पाओगे। मगर अपने आप में ये घर में रहना है, अपने आप में इसकी श्रेष्ठता, अद्वितीयता है। इसलिए कि आपका पूरा जीवन शिव के साथ साथ शक्तिमान बन सके, शक्ति के साथ साथ शिवमय बन सके, और दीक्षा के साथ साथ आप प्राण चेतना जागृत करके उस लक्ष्य को, उस सिद्धियों को, उन साधनाओं को, उन विशेषताओं को, उन पूर्णताओं को प्राप्त कर सके जो तुम्हारे जीवन का अभिष्ट लक्ष्य है, उद्देश्य है, चिंतन है। मैं अपने शाम के प्रवचन में उन सारी क्रियाओं को समझाऊंगा, जिस तरीके से आप उस दीक्षा के बाद किस प्रकार से कम समय में ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि प्राप्त कर सके, किस तरीके से कर सके, वो मैं समझाने की प्रयत्न करूंगा। यदि आपके दोनों कान खुले होंगे, यदि आप उस बात को हृदय में उतार सकेंगे, यदि मैं कहूं और आप भूला दें, यदि मैं कहूं और आप उसका मनन नहीं करें, अध्ययन नहीं करें, ये तो आपके चिंतन की बात है। नदी तो अपनी जगह बहती है, आप प्यास नहीं बुझा सके, आपकी मर्जी है। वो तो पूरी तरह से आप में दे ही रहा है, आपका पात्र ही नीचे फूटा हुआ है, तो मैं कितना ही जल उसमें डालूंगा वो तो बह जाएगा। दोष उस पात्र का है, देने वाले का तो कोई दोष है ही नहीं। हम जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण दीक्षा के बाद भी एक ब्रह्मांड दीक्षा, जो कि अपने आप में एक अद्वितीय दीक्षा है, अद्वितीय सृष्टि से कि इनके मंत्रों में अपने आप में पूर्ण प्राणों को जागृत करने की चेतना प्रभाव है। और ऐसा अद्वितीय क्षण को प्राप्त करने के लिए, ऐसे अद्वितीय क्षणों को जीने के लिए हम अपने गुरु का और अपने सिद्धाश्रम के गुरु परंपरा को स्मरण करते हुए हम इस प्रयोग को प्रारंभ करेंगे। उनके प्रति हम नमन हों, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की श्रेष्ठ साधनाएं हमें दी, और जिनका ज्ञान
और जिनका विस्तार पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, हम भी उसका एक पार्ट बने, हम भी उसका एक भाग बने। इसलिए उस दिन तो मैं गुरु पंचक बोला था, आज मैं सिद्धाश्रम पंचक, या जिनके माध्यम से हम सिद्धाश्रम के समस्त योगियों और गुरुओं का आह्वान कर सकते हैं, उनको निमंत्रित कर सकते हैं कि वे आएं और देखें कि उनके पुत्र, उनके पौत्र, उनका वंश और आपके पूर्वज भी आकर के देखें कि वास्तव में आपकी पीढ़ी के जो पुत्र पौत्र हैं वे कितने उच्च कोटि की दीक्षा में संलग्न हो रहे हैं और वे गौरवान्वित हो सकें। मैं उसी भावना को लेकर के मैं आपके पूर्वजों का भी आह्वान कर रहा हूं और सिद्धाश्रम के समस्त योगियों का भी आह्वान कर रहा हूं, जिससे कि उनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चेतना के माध्यम से हम उस अद्वितीय क्षणों को अपने हृदय में उतार सकें, प्राणत्व प्राप्त कर सकें। मेरे साथ आप बोलेंगे भी और मेरी आवाज को पूरा आपके पास पहुंचनी चाहिए। आपके सामने जो शिवलिंग है और जो सामग्री है वो खुली हुई होनी चाहिए। अगर जिनके पास है, प्लास्टिक है तो हटा दें और उनके सामने स्थापन कर दें। ओम सा चैतन्यम परिपूर्णता अथास्मानं सा पूर्वजो अथास्मानं सा दीर्घश्याम तुभ्यं संप्रदे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व सिद्धाश्रमोऽयं प्रणवं परेशं गुरुर्वै वतान्यं गुरुर्वै सदान्यं अतोऽहं गतां पूर्वमदैव शब्दं गुरुर्वै प्रणम्यं त्वमेव माता च पिता आवाहयामि तमेव रूपम् आवाहयामि